ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णनं अधर्मः अभिभवति उत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णनं अधर्मो विभवत्युतः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णनं अधर्मो विभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णनं अधर्मो विभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युम् भवत्युत माता जी। कुलक्षय कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुलधर्मः पारिवारिक परंपराएं, सनातनः शाश्वत, धर्मे धर्म नष्टे नष्ट होने पर, कुलम
कुल को कृष्णम संपूर्ण अधर्म अधर्म अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कुले क्षये प्रणशन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णनम अधर्मोऽपि भवत्युत। तो हमने देखा था इससे पहले अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से युद्ध ना करने के अलग अलग कारणों को प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहला कारण अर्जुन ने बताया कि क्या फ़ायदा इनको मार के भोग करना, अगर सब लोग मर जाएंगे कोई बचेगा ही नहीं तो राज्य प्राप्त करके क्या लाभ होगा मुझे। यानी कि अर्जुन अपने सुख के बारे में क्या है सोच रहा है कि क्या मुझे लाभ होगा, अगर चलो मैं जीत भी जाऊं पूरा राज्य किसके साथ शेयर करूंगा मैं उसको। इसलिए मुझे लगता है कि युद्ध करना ठीक नहीं है। फिर अर्जुन दूसरा कारण बताते हैं कि अगर हम उनको मारेंगे तो हमको लगेगा पाप, हाँ, और हम क्यों आतताई जैसा व्यवहार उनसे करें। तो आतताई एक शब्द आता है गीता के अंदर, इसका अर्थ होता है कि जो लोग वध करने के लिए योग्य है, जिनका वध तुरंत कर देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पाप लगता नहीं है। तो अलग अलग आतताई होते हैं, जैसे कि कोई विष देने वाला, कोई घातक शस्त्रों से आक्रमण करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, आग लगाने वाला, हाँ, अलग अलग जमीन लेने वाला ज़बरदस्ती, तो ये लोग सब आतताई है। उनको मारने में किसी प्रकार का पाप लगता नहीं, इसका तुरंत वध कर देना चाहिए। तो अर्जुन सोच रहा है ऐसा कि मैं क्यों हमारे गुरुजनों के साथ आतताइयों जैसा व्यवहार करूं। दोष तो खाली दुर्योधन का है, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब क्या है, तो उनको मानना पड़ेगा। तो इसलिए गुरुजनों को मार के क्या लगेगा, पाप लगेगा हमको। तो ऐसा पाप लग के हम कैसे सुखी हो पाएंगे।
और जो भी राज्यों को प्राप्त होगा उनके हत्या से, उनके खून से रगा हुआ हमारा भोग होगा। आप किसी को मारकर किसी के रक्त से रंजित जो सुख है वो सुख भोग कर कौन व्यक्ति सुखी हो पाएगा। तो एक अच्छा तर्क अर्जुन देता है। और फिर अभी अर्जुन बताते हैं कैसे युद्ध करना जो है वो गलत है। अर्जुन कहना है कि जितने भी युद्ध के अंदर जो भी आए हैं सब क्षत्रियो पूरा समाज आया हुआ है युद्ध करने के, सभी राजा है, वडील है, और अगर युद्ध में दोनों पक्षों के अंदर मरने वाले हैं, उधर ही मरेंगे यहाँ ही मरेंगे, और ये सब वडीलों की हत्या होगी। ये छोटे बच्चे को नीचे ले जाओ, माता जी आवाज़ करेगा, अगर आवाज़ करता है नीचे बैठ सकते हैं। और अभी प्रभु जी थोड़ा उनको बोलो अभी इसको आने मत दे, ऐसा है, दरवाजा बंद कर दो, ऐसा है, डिस्टर्ब होगा वरना। बता दो अभी किसी को आने मत देना, अभी अभी लॉक कर दो, कंप्यूटर जी लॉक कर दो। लॉक हो गया अभी। तो यहाँ जो तर्क बता रहे हैं ऐसा कि पूरा क्षत्रिय समाज जो है वो युद्ध करने के लिए आया है, सभी राजा है, सभी वडील है, और अगर ये सब युद्ध में मर जाएंगे तो जो उनका कुल है वो कुल के अंदर मार्गदर्शन देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। यहाँ लिखा है कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्मा सनातनः। तो कुल धर्म ये शब्द यानी कि कुल की पारंपरिक विधियाँ जो चलती है कुल धर्म कहते हैं। कुल धर्म का एक दूसरा नाम होता है सनातन धर्म या तो फिर वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म जो होता है वो सनातन धर्म भी है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की शुरुआत की है भगवान ने। गीता के अंदर भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम की रचना मैंने ही की है। हाँ, और क्यों की है भगवान ने? तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों के द्वारा व्यक्ति कार्य कर कर जो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, वो है विष्णु आराधना करना। विष्णु पुराण में श्लोक आता है वर्णाश्रम आचरता पुरुष पुमान विष्णु आराधते पंथा न नियत तोष कारणम, कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है विष्णु की आराधना करना, उसके अलावा अन्य और कोई कारण नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है देवी वर्णाश्रम धर्म और दूसरा होता है आसुरिक होता है। हाँ, तो जो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य केवल भौतिक भोग विलास हो जाता है तो ऐसे वर्णाश्रम को कहते हैं आसुरिक। जो हम देखते हैं भारत में कुछ समय के बाद चालू हो गया। वर्णाश्रम धर्म आसुरिक बनने की शुरुआत हुई परीक्षित महाराज के बाद। जब तक परीक्षित महाराज राजा थे तब तक उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, मगर क्या हुआ कि एक बार परीक्षित महाराज जो थे वो जंगल में गए थे आखिर करने के लिए। उनको पानी में प्यास लगती है तो एक ब्राह्मण की कुटीर में जाते हैं, मगर जो ब्राह्मण था वो ध्यान मग्न था। तो राजा प्रवेश किया तो उसके बारे में कुछ ध्यान दिया नहीं। तो राजा को लगा ये खाली मुझे आया मेरा स्वागत करना पड़े इसलिए कि आँख बंद करके बैठ गया है इधर, जैसे मैं हूँ नहीं ऐसा। तो राजा ने क्या किया, एक सांप मरा हुआ था उसके गले में डाल दिया और वो वहाँ से चले गए। अब ये जो बात थी वो ब्राह्मण के बच्चे को पता चली, इसका नाम था श्रृंगी। हाँ, और श्रृंगी को लगा कि ये राजा ने मेरे पिता का क्या किया है, बहुत बड़ा अपमान किया है। तो उसने श्राप उच्चारित किया कि राजा के 7 दिन में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग उसको काटेगा। तो देखो यहाँ से वर्णाश्रम धर्म गिनना चालू हुआ। सबसे पहले जो कलयुग है उसका आक्रमण हुआ ब्राह्मणों के ऊपर,
क्योंकि वर्णाश्रम को बनाए रखने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, और जब ब्राह्मण ही पतित होते हैं तो सभी वर्ण क्या होते हैं, सब गिरते हैं। तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है जो अन्य वर्ण है उनको मार्गदर्शन देना, उनको सुधारना, ना कि उसको दंड देना। वो ब्राह्मण का काम नहीं है। तो श्रृंगी करके जो बालक था वो महाराज परीक्षित के राज्य के अंदर इतना अच्छा उनका शासन था कि एक छोटा सा बालक था, वो भी अपने ब्राह्मणोचित कर्तव्यों से इतना पावरफुल हो गया था। क्योंकि वो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण के गुण थे उसके अंदर, मगर वो गुण से वो क्या हो गया, गर्वित हो गया, और राजा के छोटे से दोष के कारण उसको इतना बड़ा सांप उच्चारित कर दिया कि ये व्यक्ति मर जाए, 7 दिन में सांप उसको काटेगा। तो ब्राह्मण किसी को इस प्रकार श्राप दे सकते नहीं है, खास करके राजा को। जो राजा के कारण पूरी प्रजा चलती है, पूरा शासन चलता है, अगर वो राजा ही मर जाएगा तो ये पूरा जो समाज है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि समाज को चलाने के लिए एक अच्छे राजा की आवश्यकता क्या होती है, जरूरी है वो तब। तो अगर ब्राह्मण क्षत्रियों का रक्षा करने की जगह उसको दंड देना चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर, तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर कलयुग ने आक्रमण किया, और ब्राह्मण लोग जो थे गर्व हो गया कि हम लोग बहुत ऊपर है। तो जो बालक था उसने परीक्षित महाराज को बताया, तुम कुत्ते जैसे हो। हाँ, तुम कौन हो, कुत्ते जैसे हो, और हम लोग क्या है, हम लोगों ने तुमको रखा है। यानी पहले वैदिक समाज में ऐसा था, भूदेव, भूदेव का अर्थ होता है भू यानी कि पृथ्वी, और देव यानी कि इसका स्वामी। तो पूरी पृथ्वी का स्वामी कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। एक्चुअली पूरी पृथ्वी का स्वामी भगवान है, मगर ब्राह्मणों को भगवान ने डिप्यूट किया है। मगर ब्राह्मण लोग जो है उनके पास समय नहीं है शासन करने का, इसलिए वो शासन करने के लिए किसको देते हैं, क्षत्रियों को। वो बिहाफ ऑफ ब्राह्मण क्या करते हैं, वो शासन करते हैं इधर। तो ये जो था ये श्रृंगी, उसने ऐसा बताया कि ये तो हमारा कुत्ता है, हमने उसको राजा बनाया है और वो कुत्ता हमारे घर में घुस गया। कुत्ते का स्थान बाहर होना चाहिए, अभी वो अपनी हद पार कर रहा है। यानी कि इस प्रकार क्षत्रिय का अपमान किया। हाँ, देखो ऊंच नीच का भाव आ गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्या हूँ, ऊंच हूँ, ये क्षत्रिय क्या है, नीचे है, ये भावना आ गई। तो इससे क्या हो गया, पूरा आश्चर्य वर्णाश्रम हो गया। वैदिक वर्णाश्रम के अनुसार ऐसा ऊंच नहीं था, सभी लोग सभी वर्णों का सम्मान करते थे। मगर यहाँ सबसे पहले ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण हुआ तो ब्राह्मण ही पतित हुए, फिर क्षत्रिय को कंट्रोल करने वाला कोई रहा नहीं। तो क्षत्रिय को मार्गदर्शन देने वाले कोई नहीं रहे, तो क्षत्रिय भी धीरे धीरे क्या हो गए, गिरना चालू हो गए। वो अपने धर्म में लगे नहीं, और वो भी भोग विलास ऐसो आराम में लग गए धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ, जो धर्म का पालन करना था, क्षत्रिय धर्म पालन कराता है प्रजा के ऊपर शासन कर कर। तो अभी धर्म क्या है वही पता चला नहीं, क्योंकि ब्राह्मण लोग धर्म का मार्गदर्शन वाले रहे नहीं, तो क्षत्रियों ने अपने मनगढ़ंत तरीके से शासन करना चालू कर दिया। और फिर क्या हो गया, वैश्य शूद्र तो धीरे धीरे पतित हो ही गए सब। और इस प्रकार से जो अधर्म है वो समाज के अंदर प्रवेश करना चालू कर दिया। अधर्म के 4 सिद्धांत हैं, शास्त्र बताए। एक जो है मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार, ये 4 अधर्म के 4 पिलर है। हाँ, तो जब ब्राह्मण ही पतित हो गए, क्षत्रिय गिर गए, ये 4 पाप कर्म क्या होते हैं, एंटर हो जाए, कलयुग वहाँ से एंटर होता है अंदर। और इसी प्रकार सभी प्रजा जो है पाप कर्मों में क्या होती है, लिप्त हो जाती है इधर। तो ये आश्रय वर्णाश्रम प्रवेश किया, ऊंच नीच का भावना आ गया, और फिर लोग शूद्र का अपमान करना चालू कर दिया। ये शूद्र है, तुम नीच हो, तुम जाओ, तुम वैश्य हो, तुम भी तुच्छ हो, हम ऊँचे हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो ये भावना सब मन में आना चालू हो गया। हाँ, तो इससे क्या हो गया कि पूरा आश्चर्य वर्णाश्रम हो गया, और सब प्रकार के अधर्म समाज में प्रवेश कर दिए। हाँ, इसलिए
सब जो है पाप कर्म में लिप्त हो गए। अभी जो धर्म की पालन कराने की जिम्मेदारी जो होती है राजा की तो है, ब्राह्मण की भी है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म सिखाता है और राजा है धर्म स्थापित करता है। मगर एक जिम्मेदारी बनती है घर के बड़े व्यक्तियों की। एक्चुअल में घर का बड़ा व्यक्ति ही धर्म स्थापना कराता है, प्रैक्टिकली वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। हर परिवार के अंदर जो वडील है उसका एक घर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या सही है क्या गलत है वो सबका निर्धारण कौन करता है? घर के अंदर जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो करते हैं, क्योंकि बड़े व्यक्तियों ने उनके पुरखों से सुना होता है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, और उनके पुरखों ने उनके पुरखों से। तो ऐसे जाए तो कुल परंपरा आती है। हाँ, कुल परंपरा से ज्ञान चला आता है, विधि एक प्रकार का एक ट्रेडिशन चला आता है। हाँ, जो कुल प्रति कुल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, और बड़े लोग उसका पालन कराते बच्चों को पालन कराते, बच्चों को बोले कि ऐसा करो, और बच्चे लोग जो है वडील की बात मानते हैं, उस प्रकार चलते हैं। अभी सोचो वडील मर गए, वडील खत्म हो गए तो क्या होगा? हाँ, तो जो घर के अंदर जो युवा सभ्य है उनको कोई संभालने वाला रहेगा नहीं, क्या सही है क्या गलत है को समझाने वाला रहेगा नहीं। तो क्या होगा फिर? वो जो युवान लोग हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो अधर्म की ओर मुड़ेंगे। अधर्म यानी कि मैंने बताया 4 चीज़, हाँ, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार और नशा, ये 4 चीज़। ये 4 चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण बनना चालू हो जाएगा उधर। हाँ, और इस प्रकार पूरा जो कुल धर्म, जो कुल परंपरा आ रही थी, अच्छे अच्छे कुल में लोग आ रहे थे, वो कुल के जो बच्चे हैं वो अभी पूरा गलत मार्ग में चले गए। हाँ, क्यों? क्योंकि क्या हुआ? घर में वडील व्यक्ति रहे नहीं, वडील नहीं रहे तो कुल धर्म चला नहीं, कुल धर्म भ्रष्ट हो गया। इसलिए समाज के अंदर वडीलों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और वर्तमान समय क्या हुआ कि अभी तो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? एकल परिवार। पहले क्या था? संयुक्त परिवार था। हाँ, संयुक्त परिवार यानी कि आज क्या है? परिवार यानी कि हम 2 हमारे 2। आज तो हम 2 हमारे 2 भी नहीं है, हम 2 और 1 होगा तो ठीक है, माना कुत्ता। परिवार इतने होता है अभी, हम 2 हमारे 1 और 1 कुत्ता, या तो फिर बिल्ली, कुछ भी रखेंगे। यही इसको ही क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। मगर ये परिवार नहीं है। परिवार यानी कि चाचा, चाची, बुआ, फुआ, कितना बड़ा परिवार होता है, ये सब मिला के पूरा परिवार बनता है। हाँ, पूरा फैमिली बनती है। हाँ, तो ये परिवार उसको बोलते हैं। और पूरे परिवार को एक छत्र के अंदर रखने वाले कौन होते हैं? वडील लोग होते हैं जो परिवार को रखते हैं। तो परिवार में रहने के कारण परिवार में ऐसा ही एक प्रकार का वातावरण होता है कि कोई व्यक्ति उल्टा सीधा करने से बहुत विचार करेगा उधर। हाँ, ये परिवार का एक रहते नाक रहता है ऐसा। आगे जैसे बोलते हैं ना, हमारे परिवार में कोई ने किसी ने ऐसा किया ही नहीं है अभी तक, वो कैसे करेगा? ऐसा होता है। जैसे बोलते हैं ना, रघुवंश की रीत चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ, तो हर एक वंश का एक मोभा होता है। हाँ, एक प्रतिष्ठा होती है उसकी, जो प्रतिष्ठा को एज इट इज रखना होता है, इसको यथारूप पालन करना होता है। अगर कोई भी कुछ चीज़ गलत करेगा तो तुरंत उनकी कुल के ऊपर क्या होगा? उंगली उठाई जाएगी कि देखो ये कितना अच्छा कुल है, ये देखो लोग कैसे हैं, कैसा हो गया उनको। और जब कोई उंगली उठाएगा उनके ऊपर, वो उनके लिए मृत्यु से भी ज़्यादा भयंकर है। मृत्यु से भी क्या होता है? जो प्रतिष्ठित परिवार है उसकी बात हो रही है। आजकल तो ऐसे परिवार नहीं है। अगर कुछ गलत भी होता है तो ठीक है, अभी जमाना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसा है, कोई बात नहीं, चल गया अभी। मगर जो प्रतिष्ठित परिवार है वो अपने कुल के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को सहन कर सकते नहीं है। हाँ, तो एक प्रतिष्ठा भी था जो समाज के अंदर ये कुल धर्म को बचा के रखता था। हाँ,
कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ गलत होना चाहिए नहीं। तो इसमें वडीलों का रोल होता है। अरे वडील गिर जाएगा तो क्या होगा? वडील दो प्रकार से गिरे, या तो मर गए वो, या तो वडील खुद किस में गिर गए? पाप कर्म में, वो भी अधर्म में गिर गए। तो क्या होगा फिर? तो कुल परंपरा तो चलेगी नहीं, खत्म हो गई वहाँ से। और अभी न्यूक्लियर फैमिली है, एकाकिक परिवार है, तो माँ बाप वहाँ रहते हैं, बच्चा यहाँ रहता है, बच्चे को पता नहीं माँ बाप को पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं उनको। तो इसलिए क्या, उनका प्रशिक्षण भी होता नहीं है। जो जॉइंट फैमिली में बचपन से ही बच्चों का प्रशिक्षण होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? घर में ही होता है। ये सब स्कूल में सीखने को मिलता नहीं है। जो जिसको हम बोलते हैं ना, आजकल चलता है जीके, क्या बोलते हैं? खाली तोते की तरह जीके जीके करता है, मगर वो उसका जीके होता नहीं जब तक परिवार में देखेगा नहीं वो। इसलिए क्या होता है, ऐसे परिवार के अंदर रहा नहीं है, ट्रेंड नहीं हुआ है, फिर या तो उधर की लड़की है या लड़का है, जो भी हो, वो शादी करके लड़की जाती है वो घर के अंदर, उसको पता ही नहीं कैसे मेरे साथ के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है कभी। उन्होंने किसको देखा है? अपनी माँ को, और ऊपर को देखा माँ के हाथ में मोबाइल और टीवी, तीन चीज़ को ही देखा है। और अगर होगा तो माँ भी बाहर काम करने वाली है, ऑफिस जाती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, और उनका परवरिश कैसे हुआ है? बस यही मोबाइल खेल खेल के हुआ है परवरिश। तो उनको कुछ पता नहीं है कि कैसे हमको दूसरे परिवार में डील करना है, जानते ही नहीं है वो। फिर वहाँ जाके भी क्या करेंगे, शादी करके जाएंगे, वहाँ भी मोबाइल लेके घूमेंगे। तो सास क्या बोलेगी, चलो कुछ खाना वाना लाओ, अरे मोबाइल जोमेटो से मंगा लो, ऐसा है। तो फिर क्या होगा? फिर तो हम देखते हैं, इसलिए क्या होता है फिर, तो वो परिवार ज़्यादा समय शादी के बाद साथ में रहता नहीं है, अलग हो जाता है। फिर वो सास भी अलग, बहू भी अलग, सब अलग। इवन पति को पत्नी के साथ डील करना आता नहीं है, पत्नी को पति के साथ डील करना नहीं आता है। इसलिए क्या होता है फिर, थोड़े समय के बाद डाइवोर्स, जन्म जन्म का साथ थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है। हाँ, थोड़े दिन में तो डाइवोर्स हो जाता है। ये क्यों? कुल धर्म खत्म हो गया, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, प्रशिक्षण नहीं था। क्या है? तो जो प्रशिक्षण जो था, ये सब हमारे शास्त्रों से, पुराणों से लोग पढ़ते थे, जानते थे। क्योंकि हर वडील जो होते, सब पहले ब्राह्मण लोग जो होते गांव के अंदर हो गए, तो महाभारत, रामायण, पुराणों से बहुत सारी कथाएं को बोलते थे, और सुन के सीखते थे वो लोग। अभी तो कोई समझाने वाला घर में है नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं है वहाँ। तो इसलिए क्या होता है, उनका रोल मॉडल करूँगा टीवी के अंदर, टीवी में जो बताते ऐसा ही करना है, ना कि शास्त्र में बता से ऐसा करना है। तो उनका विचार, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनके ढंग सब कैसे हो जाते हैं? वैसे हो जाता है। कुल धर्म खत्म हो गया। मुझे पता है, मेरे घर का उदाहरण दूँ आपको मैं। मेरे परिवार में कोई भी महिला जो होती है, कभी भी साड़ी पहने बिना बाहर निकलती नहीं है, घर में भी साड़ी ही पहनते हैं, और एक कुल धर्म होता है। हाँ, साड़ी पहनना महिलाओं के लिए क्या है, एक क्या बोलेंगे, एक सम्मानीय महिला का क्या है, एक लक्षण है ये, कि महिला कल्चरल है, संस्कारी महिला है ये। तो साड़ी पहनना, या तो फिर मुंह ढकना कम से कम यहाँ तक, ऐसा है, एक संस्कारी महिला का लक्षण होता है। जो उसको कहाँ सीखने को मिलता है? वही घर में सीखते हैं, माँ सिखाती है या उसकी दादी सिखाएगी, जो भी वहाँ से सीखेंगे उधर सीख के आते हैं। अभी मैं देखा हमारे घर में सब पालन होता था ऐसा, और जनरली हम देखते हैं कि संस्कार भी ऐसे थे कि महिला जो होगी कभी अपने ससुर के सामने भी ऐसे आएगी नहीं। वो बहू होगी तो आमने सामने नहीं बैठते हैं वो, अगर ससुर बैठा हुआ तो वो रूम में जाके बैठेगी, अंदर सामने नहीं बैठेगी इधर। मगर धीरे धीरे क्या हो गया, सब कल्चर डाउन हुआ, तो मैं देखा अभी तो एक जनरेशन के बाद वहीं पर घर के अंदर, वो एक जनरेशन के बाद ससुर है, हाथ में रिमोट है, टीवी है, वो चड्डा पहन के बैठा हुआ है, और उधर बहू है, वो जीन्स पैंट पहन के बैठी हुई है, सब दोनों मिलकर टीवी देख रहे हैं वहाँ। ऐसा है, टोटली अनकल्चर अवस्था है ये। क्या है ये?
असभ्य अवस्था है ये, असभ्य, जो संस्कारी परिवार में देखने को मिलती नहीं है वहाँ। तो क्यों हुआ? अधर्म घुस गया, क्योंकि कोई समझाने वाला रहा, कोई पालन करने वाला रहा नहीं, अधर्म भी गिर गया पूरा। हाँ, इसलिए समाज के अंदर जो है वो ऐसे जानकार वड़ीलों की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा रोल है उनका घर के अंदर। हाँ, अभी तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो इसलिए घर के अंदर क्या होता है, कोई और माँ बाप भी आज जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो माता पिता को भी इतनी रुचि नहीं है, क्योंकि उनका भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, मगर जो रियल ट्रेडिशनल सीखे हुए थोड़ा बहुत, उनका परिवार में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ, आजकल हमको लगता है कि नहीं, उनका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, बच्चों को सिखाने में, परिवार को सिखाने में एक रोल होता है उनका। अगर वही नहीं है तो फिर क्या होगा, वो परिवार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा भ्रष्ट होना चालू हो जाएगा। और आजकल का समाज भी ऐसा गठन हुआ है कि व्यक्ति एक स्थान पर रह सकता नहीं है। शिक्षा ही ऐसी है कि शिक्षा प्राप्त करके उसको जॉब करने कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, वो तो वहाँ रह पाएगा नहीं। तो माँ बाप का संपर्क भी टूट गया उधर। अभी सबको आज़ादी चाहिए, हमको तो आज़ादी, बहू भी गई, लड़का भी गया, उधर कोई नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो साड़ी पे से किस में आ जाएंगे, पहले धीरे धीरे ड्रेस में आ जाएगा, ड्रेस में धीरे धीरे जींस का पैंट आ जाएगा, सब नया नया चालू हो जाएगा। फिर ऐसा है क्यों, अधर्म चालू हो जाएगा, सब प्रवेश कर देगा इसके अंदर। कुछ सिखाने वाला रहा नहीं कोई और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है ज़माना है, चलो ऐसा है। तो इससे जो खानदान की जो नाक थी वो क्या हो जाती है, कट जाती है। और कटने दो, सबकी कटी हुई ना, हमारी भी कट गई, ऐसा है, छोड़ो, ऐसा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ये। हाँ, ऐसे मैंने खाली एक उदाहरण दिया, ऐसे वो से उदाहरण है। हाँ, इसलिए समाज के अंदर जो है वड़ीलों का बहुत बड़ा रोल रहता था। फिर आगे अर्जुन बताते हैं, एक और तर्क बताते हैं कि अगर वडील नहीं रहेंगे तो क्या होगा समाज के अंदर। तो नए श्लोक में बताते हैं, अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकर। तो यहाँ बताते हे कृष्ण, जब कुल अधर्म की ओर जब बढ़ता है, उसमें प्रमुख हो जाता है, तो उसकी कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो पूरा सीक्वेंस बताए क्या क्या उसका परिणाम आएगा। हाँ, तो अधर्म जब वो कुल में प्रवेश करेगा, सबसे पहला शिकारी कौन होगा, वहाँ स्त्री होगी, कुल की स्त्रियाँ होगी। तो दो प्रकार की स्त्री होती है, एक कुलीन स्त्री और एक अकुलीन स्त्री। हाँ, दो प्रकार की होती है। तो कुलीन स्त्री कैसे अधर्म में गिरती है, तो जनरली क्या होता है कि समाज जब एकजुट होता है तो उसमें स्त्रियां जो है खास करके घर के परिवारों के अंदर कामकाज में लगी रहती है, तो उनके लिए कुछ इतना स्वतंत्रता होता नहीं था। हाँ, समाज के अंदर, और जनरली ये उनके लिए अच्छा भी था। आज के समाज के अंदर क्या है, हम पढ़ते हैं कि क्यों स्त्रियों को घर में बिठा के रखा है, उसको कहाँ निकालो, बाहर निकालो। पार्लियामेंट के अंदर 33% सीट उनके लिए ज़रूर रख दिया, उनको बाहर निकालो किसी तरह से, घर में उसका स्थान नहीं है, उसको बाहर निकालो। मगर क्या होगा, जैसे वो घर के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, वो संरक्षण से बाहर निकल जाएंगे। हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं हाँ कि स्त्रियों के लिए संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जब छोटी होती है तो उसके पिता के संरक्षण में होती है, जब उसका विवाह होता है तो उसके पति के संरक्षण में होती है, और जब वृद्ध होती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में होती है। उसके लिए किसी प्रकार का स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल देखा जाए तो पुरुष के तुलना में स्त्रियां जो होती है वो भावना उसकी ज़्यादा भावुक ज़्यादा होती है, सेंटिमेंट्स उसका ज़्यादा होता है। इसलिए वो सेंटिमेंट्स का उपयोग किया जाता है बच्चों की परवरिश करने में, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, भावना चाहिए ना, उसके अंदर सेंटिमेंट्स ये होता है, भावना होती है। इसलिए जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादा माँ के साथ ज़्यादा घुलता मिलता है, पिता भी है मगर माँ थोड़ा क्या ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा होती है, तो बच्चों के साथ उसका अच्छा जमता है।
अभी ये इमोशन जो है वहाँ लगाना होता है इधर। मगर क्या होता है कि अगर घर में कोई उनका रक्षा करने वाला नहीं है और इसमें स्वतंत्र है, तो इनके इमोशन का कोई दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग करेगा, हाँ, दुरुपयोग करता है। और हम देखते हैं आजकल चलता है लव जिहाद चलता है, हाँ, ऐसा ये चलता है वो चलता है, या तो लड़की इसके साथ भाग गई या तो वो उसके साथ चली गई, सब चलता है। इमोशन के द्वारा वो व्यक्ति फिर इसमें गिर जाते हैं इसके अंदर। इसलिए शास्त्र बताया कि स्त्रियाँ जो होती है उनके अंदर इतना बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि होता है यानी कि धर्म अधर्म क्या है वो समझने का स्पष्ट बुद्धि नहीं है उनके अंदर, कि ये क्रिया गलत है ये सही है। वो विचार वो भेद करने का बुद्धि बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि इमोशनल इतना ज़्यादा है कि वो अधर्म धर्म का विचार करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको क्या चाहिए, कोई व्यक्ति ऊपर चाहिए जो उसको धर्म के मार्ग में बना के रखे। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे की आदत क्या होती है, हमेशा जेब में पैसा होगा तो बाहर खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, वही होगी उसकी आदत। हाँ, आप उसको छूटा छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वो विम्सिकली काम करेगा। तो जनरली स्त्रियाँ जो होती है ऑलमोस्ट बच्चों जैसी होती है। जैसे बच्चों को संभाल के रखते हैं, ऐसे ही घर के अंदर भी स्त्रियों को संभाल के रखा जाता है कि अगर वो छूट गई बाहर तो क्या होगा। जैसे बच्चे को कोई मिसगाइड करेगा, इस प्रकार स्त्रियों को भी कोई व्यक्ति मिसगाइड करेगा, उनका दुरुपयोग करना चालू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ देखते हैं कि जब अधर्म घुसेगा समाज के अंदर तो सबसे पहला क्या होगा, स्त्रियाँ दूषित होगी। यानी कि कुलीन स्त्री मानी जाती है उसके सतीत्व के आधार के ऊपर। सती व्रत हम सुनते हैं ना, सती स्त्री सुना है नाम आप लोगों ने, चैस्टिटी अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, कि उससे वो पावरफुल होती है। अभी उसका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका सतीत्व धीरे धीरे भंग करना चालू कर देंगे सब लोग। तो वो स्त्रियों से जो संतान पैदा होगी ऐसी, वो क्या होगी, वो वर्णशंकर होगी, वो ठीक नहीं होगी, ऐसा है। इसलिए शास्त्र में बताए कि समाज के अंदर अच्छी पॉपुलेशन चाहिए, अगर अच्छी संतानें चाहिए जो धर्म में बनी रहे, ऐसी संतान का आधार रहता है स्त्री के सतीत्व के ऊपर वहाँ। और इस प्रकार अगर स्त्री सतीत्व पालन करती है तो उनके द्वारा संतान जो आएगी वो क्या होगी, वो धार्मिक होगी, धर्म में लगने वाली होगी वो, हाँ। और जो इस प्रकार सतीत्व पालन नहीं करती है तो पता नहीं किसकी संतान होगी वो, हाँ, वो तो बस ऐसे ही बाई चांस पैदा हो गया, ऐसा ही है। तो ऐसी जो संतान ही है वो जन्म से ही आश्चर्यिक होगी। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, देखो, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान होना है, हाँ। क्योंकि देखो, शांति चाहिए, सुख चाहिए या आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, सभी फील्ड के अंदर क्या चाहिए, अच्छी प्रजा चाहिए। क्या चाहिए, अच्छी संतान चाहिए। अभी अच्छी संतान कैसे प्राप्त करो वो विज्ञान को जानता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्णाश्रम धर्म में ऐसा नियम बनाया गया है कि समाज के अंदर अच्छी प्रजा उत्पन्न हो, इस प्रकार समाज गढ़ा गया है। तो आप देखो, अब विदेश में जाओगे तो वहाँ वर्णाश्रम नहीं है, वहाँ की प्रजा देखो आप, और भारत में जो पैदा होते उनकी प्रजा देखो, कुछ अंतर दिखता है आपको वहाँ कि कुछ अंतर नहीं है? हाँ, दिखता है आपको अंतर कुछ? आप तो गए नहीं, वो पता नहीं, कभी आप जाके आओ कभी एक बार जाके देखो वहाँ। हमारे कुछ बग गए थे, एक कोई केनिया गया था और कोई दूसरा यूएस में जाते हैं। वहाँ मॉल जो होता है, मॉल के अंदर महिलाएं काम करने आती है, उसके साथ उसका लड़का भी होता है। तो वो महिला ने शादी भी नहीं किया है, उसका लड़का है एक, वहाँ नॉर्मल है चीज़ वहाँ। और फिर वो बच्चे का भरण पोषण करता है गवर्नमेंट करते हैं वहाँ, विवाह नहीं किया, ऐसे ही वो बच्चे को लेके घूमते हैं साथ में। या तो पैदा नहीं हुआ तो उसको एबॉर्शन करके मार देना है, ऐसा। तो और वो बच्चे तो जब बड़े होते हैं उसको पता नहीं उसका बाप कौन है,
हाँ, तो माँ भी इसको छोड़ देती है, या तो फिर जो उसकी माँ ने फिर दो तीन शादी और कर लेगी वो, एक पहले शादी से पहले से बच्चा, एक शादी के बाद दूसरा, एक तीसरा, तीसरी बार शादी किया उसका तीसरा, 3 होगा। ऐसे ही नॉर्मल चीज़ होती है वहाँ। तो वहाँ पर कोई सुगठित समाज नहीं है, कोई ऐसा है वहाँ, पूरा अस्त व्यस्त समाज। तो बच्चे जहाँ 14-15 साल के बच्चे होते हैं तो माँ बाप घर के बाहर निकाल देते हैं उनको, घर में रखते नहीं उनको, तुम जाओ अभी, तुम्हारा खुद कमाओ, हम तुमको पाले पोसेंगे नहीं, ऐसा है अभी, वो घर के बाहर निकाल देते हैं। और 14 साल 15 साल के बच्चे होते हैं वो ऐसे शहर में आ जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, या तो फिर काम धंधा ढूंढ लेंगे, वहाँ काम तुरंत मिल जाता है। और वहाँ क्या थोड़ा एक चीज़ ऐसा है कि हमारे यहाँ काम धंधा में जो कोई उच्च परिवार से आता है ना, उनके लिए गाड़ी को साफ करना, बूट पॉलिश करना कोई करेगा, वहाँ सब लोग सब करते हैं, वो तो सब लोग करेंगे वहाँ। तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, और ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही उनको उनके भी जैसे मिल जाते हैं वहाँ सब, वो ऐसे ही फिर वो कुछ पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बड़े बनेंगे, फिर वो भी ऐसा ही जीवन जिएंगे, और ऐसा ही पूरा प्रजा ऐसे ही बढ़ती है उनकी। तो ये क्या है, पूरा एक प्रकार से पूरा असभ्य समाज पैदा होता है, हाँ, जिसमें किसी प्रकार के संस्कार नहीं होते हैं, हाँ, पूरा असभ्य समाज होता है। तो आप देखो वहाँ का संस्कार देखो, यहाँ का संस्कार, कुछ अंतर दिखता है आपको वहाँ? अभी तो कम से कम थोड़ा बहुत टिका हुआ है भारत के अंदर, धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है, मगर कुछ तो बचा हुआ है, टूटा फूटा कुछ, हाँ। पूरा असभ्य समाज है, आप वहाँ रह नहीं पाएंगे उधर। अगर आप रहने गए तो आपको भी ऐसा हो जाना पड़ेगा वहाँ, तभी आप रह पाएंगे। तो इसलिए क्या है, एक अच्छे संतानों की आवश्यकता होती है, अच्छी पॉपुलेशन चाहिए जो समाज के अंदर धर्म के अनुसार चले, जो शास्त्र को माने, धर्म के सिद्धांत को माने, ना कि उसका विरोध करे। ऐसी संतानें समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। ये उनका एक माइनस पॉइंट है स्त्री जाति का, हाँ। हमेशा उनका झुकाव जो होता है हमेशा कहाँ होता है, इंद्र भुक्त की ओर ज़्यादा होता है झुकाव। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए, कोई वडील चाहिए, या तो बाप चाहिए, या पति चाहिए, या तो फिर पुत्र चाहिए, 3 में से कोई एक चाहिए, हाँ, कोई ना कोई तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ। अतः बालों को तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। तो अगर इस समय कोई प्रशिक्षण, कोई उनका रक्षा करने वाला होगा उधर, तो इस प्रकार धार्मिक प्रथाओं यानी घर की क्रियाओं में रहेगी व्यस्त, तो उसका मन जो है दूसरी की ओर जाएगा नहीं, फिक्स रहेगा। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिले सकेगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानों उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो देखो, सबसे पहले प्रहार यहाँ होगा। और प्रभुपाद जी बताते यार, निठल्ले लोग जो होते हैं हमेशा धार्मिक नियम को तोड़ने के लिए क्या होते हैं, वो उत्साही होते हैं। तो हम देखते हैं खास करके भारत के अंदर, इतिहास के अंदर ऐसे निठल्ले लोगों ने ही इतिहास बनाया है हमारा। और उनको क्या पढ़ाया है कि भारत के अंदर स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, उनको कैसे रखा है, स्लेव बना के रखा है। हम पढ़ते हैं ना, ऐसा इतिहास में ही पढ़ाया है। उनको हमेशा नौकर बना के रखा है, उस पर अत्याचारी हुआ है, उसको घर में सब पीटते थे, मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, पूरा अत्याचार करते थे। अभी चलो 1-2 केस से हो गए, सब केस तो ऐसे नहीं थे, हाँ, चलो एक घर में केस ऐसा होगा, 2 केस ऐसा होगा, पूरा समाज तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मारना पीटना होता था असभ्य घरों के अंदर, सभ्य समाज में कभी होता नहीं था ऐसा।
हम नहीं देखते, भागवत में बताया है, स्त्री, ब्राह्मण, गाय और बालक, इनके ऊपर कभी भी दंड का उपयोग होना चाहिए नहीं, ये शास्त्र बताते हैं। वो दंडनीय नहीं है, भले ही वो पाप कर्म करे, उनके लिए कोई दंड नहीं है, उनको सज़ा मिलती नहीं। आप देखो इतिहास के अंदर कोई बालक कोई पाप कर्म करेगा, उसको राजा दंड देगा नहीं, गाय को मृत्यु देना नहीं है, स्त्रियों को दंड नहीं मिलता है। अगर वो भी कुछ पाप कर दे तो उसको मानना नहीं है, मृत्युदंड नहीं होता है। और इसी प्रकार से बालक, और दूसरा लास्ट में लगेगा वयोवृद्ध, जो वडील होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होता है, ये सब का रक्षा होना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए नहीं। ब्राह्मण को दंड मिलता है, क्योंकि जनरली ब्राह्मण से आशा की जाती है कि कभी वो गलत करे ही नहीं, और गलत करते भी है तो उसको दंड नहीं मिलता है, हाँ, छोड़ दिया जाता है उसको। हाँ, बाकी लोगों के लिए राजा डंडा लेके खड़ा रहता है वहाँ उनके ऊपर। तो मारना पीटना किसको होता? असभ्य समाज में होता था। सभ्य समाज के अंदर कभी भी ऐसा होता, हम महाभारत में देखते हैं, युधिष्ठिर पितामह भीष्म बताते हैं, ये शिखंडी के साथ मैं युद्ध करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि शिखंडी जो है वो पहले स्त्री था, भले भी पुरुष बन गया है, वो स्त्री ही है, इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ, कभी भी इसके साथ लड़ूंगा नहीं मैं। तो हम देखते समाज के अंदर क्या था, कोई व्यक्ति इस प्रकार स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाता नहीं था। सभ्य परिवार वाले होंगे, वो समझाते थे, वो करते थे। हाथ उठाना काम किसका होता है? असभ्य व्यक्तियों का। और स्त्रियां भी ऐसी ट्रेनिंग थी उनकी कि कभी ऐसा व्यवहार करेगी नहीं कि जिससे उनको कोई प्रहार करे उनके ऊपर। आप देखो, पूरा एक चैप्टर आता है महाभारत के अंदर, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, दोनों का एक संवाद आता है दोनों का। तो सत्यभामा द्रौपदी को पूछती है कि उधर कृष्ण पांडव लोग उधर बात कर रहे हैं और यहाँ द्रौपदी सत्यभामा बात कर रहे हैं। तो सत्यभामा पूछती है द्रौपदी को कि तुम्हारे 5 पति है, ऐसा है। वो एक अपवाद केस है, क्या है दुनिया में 2 ही अपवाद केस आए हैं, एक द्रौपदी का और एक प्रचेताओं का, जिनके जनरली क्या हो, समाज के अंदर एक पति की ज़्यादा पत्नियाँ हो सकती है, मगर एक पत्नी की ज़्यादा पति नहीं होंगे। एक द्रौपदी का अपवाद केस है और एक प्रचेताओं का अपवाद केस था, 2 केस ऐसे अपवाद थे। तुम्हारे 5 पति है और 5वां पति जो है हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे अनुसार चलते हैं। तुम क्या करती हो ऐसा कि हमेशा तुम्हारी बात मानने को तैयार है? क्या ऐसा तुम करते हो? और हम कृष्ण जो है हमको भाव देते नहीं, कोई है कुछ, क्या है तो ये सत्यभामा ने द्रौपदी को पूछा। द्रौपदी ने पूरा उत्तर दिया उसका, बता देखिए क्या क्या करती हूँ। देखो, मैं कभी मेरे पति की ऐसा आचरण करती हूँ जैसे उसको बुरा ना लगे, कुछ भी जो उसको अच्छा लगे उसा ही मैं करती हूँ। और मुझे उनसे पहले मैं उठ जाती हूँ, उनका जो काम है उसका आधा काम तो मैं करती हूँ। जब युधिष्ठिर महाराज बाहर जाते हैं, उनके रथ को सजाना, उनके लिए अन्य की व्यवस्था करना जो रानियों को करना होता है। द्रौपदी यानी कि बहुत बड़ा मैनेजर थी, वो पूरा राज्य का व्यवहार करती थी वो वहाँ। और उनका कोष का हिसाब रखना, अकाउंट रखना, अकाउंट कौन रखती? द्रौपदी रखती थी पूरा, कितना कोष खर्चा हुआ। और हमारे राज्य के अंदर हर रोज़ कुछ 5 से 6 हज़ार ब्राह्मण खाते थे। 6,000 ब्राह्मणों के रसोई का मैनेजमेंट मेरा था, ऐसा है, मैं करती हूँ पूरा। और 6,000 को खिलाना सबको, और पूरा राज्य में सब लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं खाती हूँ, ऐसा है। और इस प्रकार से मैं कभी कुंती के सामने कभी उच्च स्वर में बात नहीं करती हूँ। हाँ, हमेशा कुंती का सम्मान करती हूँ वहाँ। इसलिए कुंती भी मेरे साथ क्या करती है? पुत्री जैसा व्यवहार करती है वहाँ। और या उनके संबंधी हो गए, कोई भी होगा, मैं उसके अनुकूल ही कार्य करती हूँ। इसलिए मेरे प्रति जो है हमेशा मेरे से क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं वहाँ। और सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो इस प्रकार से मेरे प्रति कभी मेरे से अप्रसन्न होते नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर होता है माँ, मैं तो संक्षिप्त में बताया, बहुत लंबा चैप्टर है ये पूरा। तो ये एक परफेक्ट जो स्त्री है उसका चरित्र पूरा बताया है। अभी ये तो कोई
ये स्लेवगिरी नहीं है, ये कोई नौकरानीगिरी नहीं है, ये तो अपना धर्म निभा रही है वहाँ। मगर वर्तमान अवस्था में क्या हुआ कि जो ऐसे निठल्ले लोग जो होते हैं वो लोग बताते हैं कि समाज में स्त्रियों का अपमान किया गया है, उसको क्या करो, उसको बराबर अधिकार दो। जो अधिकार पुरुष का है वो अधिकार किसका होना चाहिए, स्त्री का भी होना चाहिए। प्रॉपर्टी में सही अधिकार, सब में सही अधिकार। जो पति है उसका एब्यूज सहन करना नहीं है। हाँ, उसको एब्यूज करना, जब भी कोई बोले पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस को फ़ोन कर दो, अपने घर पे फ़ोन कर दो। और घर में सास उसके माँ बाप भी को बोलेंगे आ जाओ घर पे, आ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा है, जाना मत उधर। हम लोग हैं ना, उसको जेल में डाल लेंगे, ऐसा है। और ऐसे फ्रॉड कैसे बनते हैं बहुत सारे, पता है आपको, बहुत सारे फ्रॉड कैसे होते हैं ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि जो रूल है वो किसके अंदर है, स्त्रियों के फेवर में। कोई भी कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वाले कोई इंक्वायरी सीधा ही इसको जेल में डाल देंगे। जो जो नाम लिखाया जाएगा, हस्बैंड, सास, ससुर, भाई, उसकी बहन, सबको डाल लेंगे जेल के अंदर। पर पुलिस वाले भी होशियार होते हैं, उनको पता है कि 90% केसेस क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं ऐसा। तो वो लोग भी इंक्वायरी करते हैं और उनको पता चलता है कि सब गड़बड़ी है, तो फिर उसको बोले तुमको डाल ले अंदर। और जनरली क्या ऐसे स्त्रियाँ जो है ना, थोड़ा पुलिस वाला धमकाएगा, सच बोल देती है सब क्या है पूरा। पुलिस वाले के पास तो डंडा होता है पूरा, उनको तो बताना आता ही है। थोड़ा डंडा दिखाएंगे, सब उगलना चालू कर देते हैं अंदर से, सब सच सच बोल जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही हुआ है, इसका सास ससुर का गलती नहीं है, मैंने फ्रॉड केस किया है पूरा ऐसे। तो इस प्रकार से उसका दुर्लभ भी होता है। ऐसे पहले 2-3 केस ऐसे हो गए, ऐसा जनरल केस नहीं थे ऐसे, पूरा समाज सभ्य था और इस प्रकार से सुचारू ढंग से चलता था वहाँ। तो इसलिए समाज के अंदर तो पहले यहाँ ही प्रहार हुआ, हम देखते हैं। तो बोले ये लड़की को क्यों घर में रखा है, उसको बाहर पढ़ाना चाहिए, जाओ बाहर जाके पढ़े। हाँ, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, खाली घर में काम करके बैठी रहेगी या कुछ करो कुछ बढ़ के। अरे घर पे एक काम करना ही कितना बड़ा काम है ये, वो कौन करेगा ये कितना बड़ा डिपार्टमेंट है ये। हाँ, आज वो नहीं है इसलिए कितना समस्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है बच्चों को संभालना, वो कौन संभालेगा, काम वाली आएगी संभालने के लिए। हो सकता है कि उसका बच्चा आ रहे और वो किसी और का बच्चा संभालने नौकरी करने जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, पूरा समाज का अधोपतन हो रहा है। क्यों, सबको अपना अपना राइट चाहिए, अपना खुद के पैरों पे खड़ा होना है कि कोई हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हमको पैसों के लिए किसी के सामने हाथ लंबाना पड़े नहीं, ना तो पति के सामने ना बच्चे के सामने, मेरा खुद का पैसा है, मैं जीत सकती हूँ। मगर शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों को हमेशा आश्रित रहना ही पड़ेगा, चाहे वो पति के पर आश्रित हो या अपने बच्चों पे आश्रित हो, या तो अंत में कोई आश्रित नहीं मिलेगा तो वो कोई दूसरा आश्रित ढूंढ लेगी अपने आप बाहर। आश्रित तो उसको होना ही पड़ेगा इधर। तो किसका आश्रय ग्रहण करना है वो समझना है इधर। तो इसलिए समाज में क्या होगा, अधर्म फैल जाएगा इससे, और फिर ऐसी संतानें पैदा होगी, वो सब क्या होगी, वर्णशंकर होगी, वो ठीक नहीं होगी, वो बचपन से आतंकवादी जैसी होगी। वो समाज में सब चीज़ उल्टा करेंगे, सब चीज़ उल्टा करेंगे, सब उल्टा सीधा काम करेंगे और पूरा समाज क्या होगा, अंधकार में गिर जाएगा। तो आगे बताते हैं भगवान क्या होगा उसका परिणाम। हाँ, संकरो नरका एव कुल नानाम कुलश्च च पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृत्ति से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये वर्णशंकर प्रजा को क्या धर्म क्रिया का ज्ञान होगा, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको क्या है, क्या क्या पिंड है, क्या संस्कार है, कुछ पता नहीं उनको। हाँ, इसलिए क्या होगा, उनका विश्वास ये सब इसमें चीज़ में होगा नहीं। ये सब तो पहले के लोग करते थे, हम लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IIT वाले हैं हम लोग, तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर है हम लोग, ये सब हमारे बाप आप लोग करते थे ऐसा है। वो तो अंध श्रद्धालु थे, हम तो सब पढ़ लिख के बड़े विज्ञानी हो गए, ऐसा है। तो इनको क्या होगा, इस सब में विश्वास नहीं होगा। पुरुबा जी बता रहे थे
भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो था वो बोला मेरे मर जाने के बाद ऐसा कोई क्रिया करना नहीं, श्राद्ध बाद में मानता नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो वर्णशंकर था, वो खुद था ब्राह्मण का परिवार में था वर्णशंकर, ऐसा ये सब चीज़ें मानता, मेरे मरने के बाद खुद करना मत। और एक ज्योतिष बताए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तो स्विट्जरलैंड के अंदर एक आदमी के पास 2 कुत्ते, इसमें से कुत्ता वो बना। एक ज्योतिष ने बताया था कि एक कुत्ता जो है वो है। तो आज का राजा कल का क्या होता है? कल का कुत्ता। कहाँ भारतवर्ष का राजा और कहाँ कुत्ता बन गया इधर। तो ये प्रकृति के नियम है पूरे। तो खास करके जो पिंड अर्पण करना, श्राद्ध करना, वो एक धार्मिक क्रिया है उन लोगों के लिए जो जिनके पूर्वज हैं, जो कई बार पाप कर्मों के कारण उनके पूर्वजों को शरीर प्राप्त नहीं होता है, स्थूल शरीर नहीं मिलता है, प्रेत योनि प्राप्त होती है, या तो वो कष्ट भोगते हैं। तो ऐसी शास्त्र विधि है कि उनको भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पण किया जाता है। हाँ, तो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर कर उनके पूर्वज जो है वो पापों से मुक्त होते हैं और फिर उनको अन्य शरीर प्राप्त होता है, यानी कि स्थूल शरीर प्राप्त होता है। और जब तक उनके बच्चे जो पिंड अर्पण करते रहते हैं, श्राद्ध करते रहते हैं, तब तक उनका पुण्य उनको मिलता रहता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे आप लोग हैं, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ अभी पैदा हुआ है, इससे पूर्व जन्म के अंदर अगर वो एक व्यक्ति होगा, उसके कुल जो है पूर्व जन्म का, वो कुल अभी भी अगर श्राद्ध कर रहा है तो उसका फायदा उसको अभी भी होगा, अभी उसको पुण्य प्राप्त होता रहता होगा यहाँ। तो इसलिए क्या होगा, उसका सब चीज़ बराबर चलेगा, भौतिक जीवन बराबर चलेगा, ऐसा है। अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ी हो गई तो यहाँ उसको कष्ट भोगना पड़ेगा इधर, क्योंकि उसके पूर्वज जो है वो संतुष्ट नहीं है उनकी क्रियाओं से। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है कि तो विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने पर सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पण किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से क्या होता है, उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। यानी कि जो भक्त नहीं है, जो भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त नहीं है, उनके लिए करना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि वृताप नृणाम पितॄणाम ना किं करो ना ऋणिम च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। जो मनुष्य अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपना कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। यानी कि जो भगवान कृष्ण का भक्त बनता है उनके पितृ तो ऐसे ही उद्धार हो जाता है उनका, वो श्राद्ध करे या ना करे, क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, उनका उद्धार होता है। हमने पढ़ा था उस दिन, नरसिम्हा बताते हैं, प्रहलाद को बताते हैं कि जो कुल के अंदर तुम जैसे भक्त पैदा होते हैं वो उसकी 21 पुरखें क्या हो जाती है, तर जाती है, वो उनका उद्धार हो जाता है। मगर सबकी पुरखें तो भक्त नहीं होती हैं और सब बच्चे भक्त तो नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, फिर ये सब श्राद्ध पिंडदान करना पड़ेगा उनको, जरूरी है उनके लिए करना, जो भक्त नहीं है उनके लिए, और खास करके गृहस्थ लोगों के लिए होता है। हाँ, ब्रह्मचारी सन्यासी को पिंड अर्पण करने की आवश्यकता
वो इस प्रकार के दायित्व से मुक्त है, उनके लिए ये नहीं। एक खास करके जो गृहस्थ व्यक्ति है उनके लिए धर्म बताया गया ही है ये। तो ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए उनके माता पिता को तर्पण करने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान विष्णु की सेवा करने से उनकी परखें क्या हो जाती है, सब मुक्त हो जाती है। मगर जो गृहस्थ है उनको सब ये नीति नियम पालन करने होते हैं। हम देखते भगवान रामचंद्र ने रावण को मार दिया, और भगवान राम के हाथों में मरेगा, क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। मगर भगवान रामचंद्र ने क्या बताया विभीषण को, तुम क्या करो, रावण का दाह संस्कार करो, सब जो भी विधि है इस प्रकार करो। जितने भी कुरुक्षेत्र में राजा मर गए सब क्या हो गए, मुक्त हो गए ना। क्यों मुक्त हो गए, सामने कौन थे, भगवान कृष्ण थे। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने सबका क्या किया, दाह संस्कार किया, सबका तर्पण भी किया, क्योंकि ये सनातन परंपरा चलती आ रही है, ये करना होता है ये। पर उसका उद्देश्य क्या है कि पितरों को उनको प्रसाद अर्पण करना, कृष्ण विष्णु प्रसाद अर्पण करना। आजकल तो जो हम देखते तर्पण वर्पण चलता है एक प्रकार की फॉर्मेलिटी होती है। जब कर्मकांड एक फॉर्मेलिटी बन जाते हैं ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे विवाह भी क्या बन गया, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। क्या विवाह का उद्देश्य पता है किसी को? जो शादी करने जाने वाले उनको भी पता नहीं होता हम शादी क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं उनको। तो सब चीज़ क्या बन गई, एक फॉर्मेलिटी हो गई है पूरी, क्योंकि धर्म पालन करना कुछ रहा नहीं। तो संस्कार जो है हमारे शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भधारण संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक ये सब संस्कार पालन करने होते हैं। सभी संस्कार का कुछ न कुछ प्रयोजन है। अंत में सभी संस्कार का प्रयोजन यही है, अहम मम भाव से मुक्त होना। आगे गीता में आएगा, हम देखेंगे क्या है कि मैं और मेरा, ये भावना से क्या होना, मुक्त होना। ये सभी प्रकार के क्रियाकांडों का उद्देश्य है। तो यहाँ विष्णु को स्वीकारना है, विष्णु भगवान है, उनका प्रसाद अर्पण करना है। तो ये एक लेवल की क्या है, उनकी प्रगति है, उनकी प्रगति है। तो वो स्वीकार करते हैं कम से कम कि विष्णु की कृपा से मेरे पितरों का उद्धार होगा, इसलिए वो विष्णु की आराधना करता है। नो डाउट वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मगर एक लेवल क्या है उसका, पापी जीवन से कम क्या है, इतना ठीक है। हाँ, थोड़ा तो आगे, इसलिए हम देखते हैं भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना आसान है पापी देशों में से। क्यों? भारत के अंदर कम से कम लोग जो है शास्त्रों को मानने वाले हैं, सब चीज़ जानने वाले हैं यहाँ। तो ये सब परंपराएं पालन पहले होती थी, अगर ये सब बंद हो जाएगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, इससे क्या होगा, ये सब सभी क्रिया बंद हो जाएगी और उनके पितृ जो है हमेशा नरक में ही वास करेंगे। नरक यानी कि वो नरक के जीवन ही बनाएंगे। तो ऐसे नरक के जीवन होगा तो कैसे भी सुखी हो पाएगा। ये अर्जुन का क्या है, तर्क है। अर्जुन बता रहे देखो युद्ध होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कितना सोच रहा है वो, इसलिए मुझे युद्ध करना नहीं है, अच्छा है हम घर जाके बैठ जाए शांति से मगर आश्चर्य की बात यह है कि भगवान कृष्ण तो फिर युद्ध करने को बोला उनको, और सब मरे भी। कितने लोग मरे हुआ, तो क्या उनका गति हुआ, क्यों ऐसा हुआ और क्या परिणाम हुआ, हम देखते इसका ज़्यादा विस्तार हमको मिलता है भागवतम के अंदर। आप भागवतम प्रथम स्कंद पढ़िए, ये रहा भागवतम का पहला स्कंद है, आप उसको पढ़िए। उसके अंदर एक चैप्टर आता है पितामह भीष्म द्वारा शरीर त्याग। आई थिंक 5वां चैप्टर है, कैसा है, कुंती की स्तुति के बाद आता है पूरा 9वां अध्याय है ये। भगवान श्री कृष्ण की
हाजिरी में भीष्मदेव का अवसान, एक चैप्टर है पूरा। इस चैप्टर के अंदर आता है कि जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर महाराज थे बहुत दुखी हुए। बोला मेरे ही कारण इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, ऐसा है, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, हमारी सब कुल के लोग मर गए, हमारे बच्चे मर गए, सभी लोग, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं कितना पापी हूँ। इतना विलाप कर रहे वो कि पूरा क्षत्रिय वंश मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि महाभारत के युद्ध के अंदर 18 अक्षोहिणी सेना थी। खाली कितने लोग बचे पता है आपको? खाली 5, 6, 7, 8 लोग खाली बचे, 8-9 लोग खाली बचे। 18 अक्षोहिणी सेना में से खाली 9 लोग। सोचो, इधर से भी सब खत्म हो गए, यहाँ से भी खत्म हो गए सब लोग। कितना बड़ा नुकसान हुआ समाज के अंदर। और युधिष्ठिर महाराज जो थे बहुत विलाप किया, क्या राजा बन के करूँगा मैं, इतनी सभी विधवाएं रो रही है, उधर उनके पति मर गए सब लोग। हाँ, अभिमन्यु था, कितना उम्र था उसका, 16-17 साल उम्र था, वो मर गया उधर। और ऐसी कितनी सब रो रहे थे। युधिष्ठिर महाराज देख देख के उनको हो रहा है ये सब का कारण मैं ही हूँ, मेरे कारण सब ऐसा हो रहा है, सब देखो। तो वो चिंतित थे वो। फिर भगवान कृष्ण समझाते युधिष्ठिर महाराज, नहीं तुम कारण नहीं हो, ऐसा है, वो तो उनका गति ही ऐसा था। फिर भी युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं है। फिर बोलते ठीक है तुम काम करो, हम सब जाते हैं किसके पास, भीष्मदेव के पास जाते हैं, वो धर्म को जानने वाले हैं। अगर वो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है तो तब तुम मानोगे ना क्या है। बोला हाँ तब मानूंगा, ऐसा है। तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह उनको समझाते हैं वास्तव में तुमने जो किया है वो सही है, कोई गलत नहीं है, ये भगवान द्वारा ही आयोजित प्रोग्राम था पूरा, इसमें तुम पापी नहीं हो। महाभारत में पूरा एक खंड जो है, पूरा भीष्म और युधिष्ठिर संवाद ही है, पूरा एक खंड आता है। कितना सारा प्रश्न पूछते, कितना सारा प्रश्न, और कितना सारा प्रश्न को उत्तर देते हैं भीष्म पितामह। पूरा संवाद भागवत में संक्षिप्त में है इसके अंदर। और फिर युधिष्ठिर महाराज आश्वस्त होते हैं, जितने भी लोग मर गए थे सबका संरक्षण किसने किया, युधिष्ठिर महाराज ने। सबको राज्य में रखा अपना, उसका भरण पोषण करने का जिम्मेदारी भी मेरा, क्योंकि मैं ही कारण हूँ उनका। सभी जितने कौरव कुल की स्त्रियाँ थी सबको संरक्षण दिया उधर। और इस प्रकार से वो विलाप किए। और हम देखते हैं कि जब पांडव लोग भी चले गए, जाने वाले ही थे पांडव, अर्जुन गया था द्वारका। जब द्वारका से अर्जुन इतना समय हो गया आया नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज भी चिंता में गिर गए, अभी तक अर्जुन क्यों आया नहीं, क्या है, क्या कारण होगा, क्या कारण होगा। चिंतित थे और उनको गलत गलत चिन्ह सब निमित्त दिख रहे थे, क्या है। और अर्जुन आया तो अर्जुन का मुंह गिरा हुआ था। बोले अर्जुन क्या हुआ, क्यों तुम इतने उत्साही दिखते नहीं हो, द्वारका तुम तुम्हारे मित्र को मिलकर आए हो, कृष्ण को, कितने निरुत्साही हो। तो अर्जुन निरुत्साही इसलिए था क्योंकि कृष्ण भगवान चले गए थे धाम में और कृष्ण भगवान ने उसको एक सेवा दी थी, सभी मेरी रानियों को कहाँ ले जाना तुम, हस्तिनापुर, क्योंकि भगवान चले गए। भगवान की 16,108 रानियाँ थी, सबको कहाँ ले जाना है, हस्तिनापुर ले जाना है। तो अर्जुन सबको लेके जा रहा था, रास्ते में क्या किया, शिकारियों ने क्या किया, आक्रमण किया। अर्जुन किसी भी रानी को बचा नहीं पाया, सब शिकार उठा के लेके चले गए वहाँ से। तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना भी नहीं कर पाया, मेरे पास वही गांडीव था, वही धनुष था जिससे मैंने पूरा कौरव सेना को धूल चढ़ा रही, ऐसा है वहाँ एक जंगली शिकारी मुझे हरा दिया, ऐसा है। तो इसके लिए अर्जुन भी क्या हुआ, बहुत गिलानी हुई उसको। और युधिष्ठिर महाराज समझ गए अभी कलयुग आ चुका है, अभी हमको रहने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज को राजा बना दिया और वो चले गए वहाँ से। और बताया शास्त्र में शिकारी जो थे वो वास्तव में भगवान कृष्ण ही थे, वही शिकारी का रूप लेके आए थे और ऐसे हरण किया, ऐसे हमारा आचार्य बताते हैं इसके अंदर। तो इसकी भी एक अलग कथा है कि वो रानियों को श्राप मिला था कि तुम्हारा हरण शिकारी करेंगे, ऐसा है। तो श्राप को पूरा करने के लिए भगवान ही शिकारी बन के आए उनका हरण करने के लिए। वो शास्त्र में अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं ऐसे। तो यानी कि संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये सब क्रिया चलती रहेगी, वरना क्या होगा, अधर्म फैल जाएगा। तो ये अर्जुन का तर्क है। अभी आगे क्या होता है हम देखेंगे, अभी चैप्टर खत्म होने के लिए आया है, बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा और भगवान अर्जुन के एक एक तर्क को काटेंगे
कैसे अर्जुन तुम एक एक तर्क में गलत हो। यहाँ भी क्या लग रहा है, अर्जुन को सही बता रहा है, मगर भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अर्जुन के एक एक तर्क को काट काट कर उनको बताएंगे अर्जुन तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, सही क्या है वो समझाएंगे आगे। ओके, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न हो विषय के ऊपर, थोड़ा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे पुरखों के पास कृष्ण भाव ब्रह्मयुक्त का ज्ञान नहीं है और उनके पास देवता का ज्ञान है, तो उनके बच्चे की क्या हालत होगी? पुरखे यानी कि आपके पिता? हाँ, पिता है, दादा है। अब जीवित है वो लोग? अभी तो नहीं है, तो फिर क्या है? कभी भी हमको ज्ञान कृष्ण भाव ब्रह्मयुक्त का वो तो गए, अभी तो वो गए, अभी कहाँ उसको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो पता नहीं है। जिससे दादा जीवित है या पापा जीवित है, मतलब उनका क्या? देखो, कृष्ण भक्ति जो जबरदस्ती होती नहीं है, वो तो व्यक्ति को समझाना पड़ेगा उनको क्या है कि वो समझ कर करे, और नहीं समझते तो कम से कम प्रसाद तो दे सकते हैं उनको, भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, भगवान नाम सुना सकते हैं, और आप ठीक से भक्ति करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। आप अच्छी तरह भक्ति करोगे तो जो आपके पूर्वज हैं उनको फ़ायदा होगा उससे, भगवान इनडायरेक्टली बेनिफिट देंगे उनको। क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ना इनडायरेक्ट बेनिफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा उनको। शास्त्र बताए, इवन कोई पति भक्त होता है, पत्नी भक्त नहीं होती है, पति की सेवा करने से उसको भी हाफ फायदा होता है, अगर वो ठीक से सेवा कर रही है तो वही वैकुंठ जाती है। वो कथा आती है ना, महाराष्ट्र में है, एक कथा हुई थी, तुकाराम, सुना है आप लोगों ने? हाँ, तुकाराम भगवान भक्त थे, अच्छे भक्त थे। उनकी पत्नी जो थी वो तो संसार में ही पड़ी थी, ऐसा है। हाँ हाँ, भैंस को धोना, बच्चे को ये करना, वो तुम क्या तुकाराम पूरा दिन विट्ठल 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 करते रहते हो। तो इस प्रकार हमेशा तुकाराम को डांटती है, सब करती है, फिर भी तुकाराम पूरा शांत रह के उसको सहन करते हैं सब कुछ। ठीक है, हो जाएगा शांति से, विट्ठल का नाम लो, सब लो। फिर क्या हुआ, अंत में वैकुंठ से विमान आया तुकाराम को लेने के लिए कि चलो वैकुंठ से विमान आया। तुकाराम ने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की है, तो मुझे भी इसको साथ ले जाना चाहिए वैकुंठ के अंदर। तो फिर तुकाराम की पत्नी को बोला, तुकाराम चलो विमान आया, वैकुंठ में जाना है। अरे तुम वैकुंठ में जाओगे, इधर हमारी भैंस है, ये सब पड़ा है, कौन उसको धोएगा, ऐसा है। उसकी पत्नी को लगा कि तुकाराम मजाक कर रहे हैं, वहाँ खाली जोक कर रहे हैं ऐसा। तुकाराम सीरियसली थे, वैकुंठ चलना है, विमान आया है, बोलो। अरे सब हमारा सब पड़ा हुआ है, भैंस भैंस सब पड़ी है, गाय कौन संभालेगा उसको। और फिर तुकाराम जा रहे, उसकी पत्नी अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चले गए, ऐसा है ऊपर, ऐसा है। तो सब में फ़ायदा होता है कुछ ना कुछ। बेटा भक्ति करता है, माता पिता को फ़ायदा होगा, माता पिता भक्ति करते हैं, बेटे को फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ। मगर फिर भी हमको कुछ खुद भी कुछ करना पड़ेगा अपने आप भी। ठीक है, ओके। और कोई किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंसमेंट है, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपके लिए मुख्य चीज़ होगा प्रसाद। हरे कृष्णा।